Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. इंडिया हिस्ट्री में पहली बार 3-0 से वाइट वॉश हो गया है घर में. पहला वाइट वॉश इन 24 ईयर्स. 2000 वाज द ओनली इंस्टेंस. इससे पहले जब 2-0 हम लोग साउथ अफ्रीका से हारे थे, एनसी क्रोनी की टीम थी वो. उसके बाद जाके अभी हम लोग 3-0 आ रहे हैं एंड डिजर्विंगली सो. द टीम वाज प्लेइंग एब्सोल्यूट पैथेटिक एंड माइंडलेस क्रिकेट लेड बाय आवर कैप्टन रोहित शर्मा. कोई भी मोमेंट नहीं था पूरे सीरीज में जहां पर इंडिया was ahead of New Zealand at any point of time. We played really poor cricket, and the results show for it. Without taking anything away from New Zealand, they played really good cricket. They won all the crucial uh, moments in the whole series without dropping even once, which was great. They had some poor fielding yesterday, but they covered it up very well after that. तो ये सीरीज हम लोग 3-0 से हारे. हमको इस रिजल्ट पे दुख तो है, लेकिन आश्चर्य थोड़ा भी नहीं है. जैसा क्रिकेट हम लोग खेले उसके हिसाब से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड फॉर इंडियाज होम डोमिनेशन. एंड आई से दैट बिकॉज our stalwarts are aging. They are on their way out. We have already prolonged some of the careers by a year too many. But the next rung coming in doesn't look quite adept as well. They are not good against spin. They don't have defense at all. Even if they have, they don't trust it well enough. We haven't given any of the youngsters long enough rope. हम लोग एक समय में केएल राहुल पे सारा कुछ बर्डन बांट देते थे. आज का पूरा बैटिंग लाइनअप वाज केएल राहुल. 1 2 3 4 5 6 was what it was. That's how pathetic we have played in this series. मेरे पास बहुत है गुब्बार, लेकिन हम आगे आगे बोलेंगे, बट सबको मौका मिलना चाहिए. तो विद दैट रोहित भाई. नहीं, आई टोटली एग्री कि मतलब बहुत खराब खेले. प्लस आप लोग देखिए, लास्ट टाइम हम लोग जब खराब खेले थे वो था धोनी का 2011-12 वाला, जो हम लोग बाहर गए इंग्लैंड. हारे 8 से, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हारे. एंड देन था कि लक्ष्मण को ज्यादा दिन ढो लिए थे. इवन तेंदुलकर लास्ट में कुछ ऐसा खास कर नहीं रहे थे, लेकिन 200 टेस्ट मैच तक पहुंचाना था. द्रविड़ इंग्लैंड में रन बनाए थे, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि रोहित शर्मा और कोहली का थोड़ा सा डिले हुआ. जो भी था इनिशिएशन, कोहली आ गए थे, रोहित शर्मा का डिले हुआ. सेम चीज, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप रन्स के हिसाब से बात करें एंड एक सेकंड के लिए खुद को फैन की तरह भूल जाए, तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर द टू बिगेस्ट नेम्स इन दिस टीम एंड दे बोथ डोंट डिजर्व अ प्लेस राइट नाउ इन दिस प्लेइंग 11. कोहली फॉर मेनी इयर्स नाउ, 4 साल हो गया है, हिज टेस्ट मैच रिकॉर्ड्स इज आई थिंक 27-28 का एवरेज है पिछले 4 साल में. आप पूरे इस 3 मैच के सीरीज में देखिए, एक 70 वाला नॉक छोड़ दीजिए तो किसी वक्त भी कन्विंसिंग नहीं लगा. सिमिलरली रोहित शर्मा का एक 52 वाला नॉक छोड़ दीजिए, कभी कन्विंसिंग नहीं लगा. सो एंड आई थिंक मतलब लोगों को खुद से दे शुड टॉक स्ट्रेट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स कि भाई क्या इस फॉर्म के आधार पे हमको बेस्ट 11 में होना चाहिए क्या. मतलब यही होता अगर कोई बॉलर जो 3 मैच लगातार नहीं खेला होता तो आप उसको ड्रॉप कर देते. अश्विन कितनी बार ड्रॉप हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा विकेट लिए हुए हमारे लिए इस टीम में, लेकिन बैट्समैन पे क्वेश्चन नहीं उठता है. सो पर्सनली इफ यू आस्क मी, मतलब इस पूरे लाइनअप से देयर इज अ नीड कि लुक एट पीपल कि जिनको सही में यू वांट टू गिव अपॉर्चुनिटी. एंड कुछ लोग, अब या तो ऑस्ट्रेलिया में 5 एक और बार हम लोग, आई डोंट सी मच चांस फॉर अस देयर. कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क आपको एक मौका नहीं देगा. आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, वहां पे लेयन भी मिलेगा जो कि इज वे बेटर स्पिनर देन एवरीवन जिनको अभी हम लोग फेस करके जा रहे हैं. तो पी भाई प्लीज आप बोलिए पहले. क्या ही बोले. I think as fans, our job is to evaluate outcomes. Na? As fans. And if you look at the outcomes, 3-0 ka haar in Indian territory in home conditions is abject failure. I think we all agree. I think the part that gives me more concern is कि to Arjit's point, कि अगर आप इन लोगों को हटा भी देंगे तो किसको लेकर आएंगे, क्योंकि जो सेकंड रन भी है इज लुकिंग डिसमल. एंड अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अभी 1 मिनट के लिए साइड भी करते हैं, तो
जो हमारा जो 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 माइंड शिफ्ट है, इट्स लाइक जो स्क्विरल नहीं होता कि नेक्स्ट चीज दिखेगा एंड विल लाइक बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द नेक्स्ट थिंग। अभी जब आईपीएल का ऑक्शन शुरू होगा, कौन कितना में बिक रहा है, किस टीम में जा रहा है, एंड ऑल द अटेंशन विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट, एंड टेस्ट क्रिकेट विल अगेन टेक अ बैक सीट। And I don't see that second rung of test batters coming into the fore. Like कोहली एंड रोहित शर्मा का डिक्लाइन अभी हुआ है, बट बीच का एक पीरियड था ना भाई, 4 साल 5 साल, when they were at their peak, and especially Kohli. There is no question that these two batters either need to be on the way out, or as selectors, as fans, we have to be looking, you have to be asking at least the hard questions. My concern is कि अगर आप इनको बाहर भी निकाल देते हो ना, where is the next Pujara? Where's the next Rahane? Where is the next Kohli coming from? And I don't see that. अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, एक ही मैच हुआ, साइड गेम जो हमारा प्रैक्टिस गेम वहां पे खेले, he looked, from what I read, he looked completely out of sorts. जो प्रैक्टिस गेम खेला है ये लोग ऑस्ट्रेलिया में, so that gives me more concern. देखिए 3-0 तो हारे, we all agree it's abject failure, but to Arjit's point, I don't see this changing anytime soon. And I'll close it off with just one last point. I still firmly believe we should not be making any changes to this side for Border Gavaskar. I would still send the same team, let them lose 5-0, and then you completely hack this team apart. पीवे, जैसे एक चीज इसमें है कि एकदम एग्री करते हैं कि कौन नेक्स्ट है, बट ये कि कौन है इसके कारण आप 27 के एवरेज वाले बैट्समैन को खिलाते तो नहीं जाएंगे ना। नहीं, 100%। मैं बहुत सिंपल बात है कि आपका बैट्समैन लगातार फ्लॉप करते जा रहा है। देखिए बॉर्डर गवास्कर के लिए तो टीम भी अनाउंस हो गई, यही लोग जाएंगे जो वहां पे वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी जिस तरह शॉर्ट बॉल पे वहां आउट हुआ, मतलब आई डोंट थिंक दैट, पेस तो दिखा नहीं रहा था, स्पीड नहीं दिखा रहा था, बट कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं था बॉलर का, आपके पास नहीं है। आई एग्री दैट थिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर सेम चीज आप करते चलिएगा सेम रिजल्ट भी मिलेगा, बिकॉज दिस लाइनअप इज शॉट ऑन कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट सी, हमेशा कोहली और रोहित शर्मा का हम लोग बड़ाई करते रहे, कभी ये थोड़ी बोले कि भाई खराब बैट्समैन है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स दैट दे पोजेस फॉर द लास्ट फ्यू मैचेस फॉर रोहित शर्मा एंड फ्यू इयर्स फॉर कोहली, दे आर नॉट इन फॉर्म। हर तरह के बॉलिंग पे आउट होता है। और आज के मैच को एक सेकंड के लिए पहले अजीत भाई बोल देते, आज का टेम्पलेट खराब किया रोहित शर्मा। देयर वाज नो नीड फॉर दैट हैराकरी शॉट। आप 11 रन पे नॉट आउट हैं, आपका पहला शॉट बस आप बचे थे, रिवर्स स्वीप भी आपका बगल से ही गुजरा था, एंड स्टिल यू आर ट्राइंग दैट। आप पूरे मैच को देख लीजिए, कोहली वाज डिसमिस्ड ऑन अ वेरी गुड डिलीवरी, वो उस पे शायद कुछ और नहीं कर सकता था, ठीक है। सरफराज पता नहीं क्या, मतलब अंडर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। शुभमन गिल बहुत खराब, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन एन इंडियन बैट्समैन लीविंग अ बॉल लाइक दिस। मतलब जितना भी बॉल का तारीफ कर लीजिए, बट अगेन कमिंग बैक टू रोहित शर्मा, देयर वाज नो नीड। आप 11 12 15 की जगह आप 35 पे आउट होते तो 20 रन और बन चुके। हम लोगों को 35-40 रन का स्टार्ट चाहिए था, आप 12-15 पे आउट होके ऐसा कर दिए कि पैनिक तो सेट हो गया था। 29 पे 5 थे हम लोग। एंड अगेन थोड़ा सा रैंट और हम कर ही देते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड आप सिराज को खिलाना क्यों चाहते हैं, नथिंग अगेंस्ट सिराज, बट दिस पिच वाज नॉट फॉर सिराज। सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी नहीं कराए, बैटिंग भी देख लीजिए, डक मारा, रिव्यू लिया, नॉट आउट रहा डक पे। अगर अगेन आई एम सेइंग, मतलब आई कैन टेल यू इस पिच पे कुलदीप और अक्षर पटेल वुड हैव बीन मच मच बेटर देन लेट्स से सिराज। बैटिंग वाइज भी आपको थोड़ा ज्यादा मिलता, अक्षर पटेल में तो बहुत ज्यादा मिलता। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये एकदम वो जिद वाली बात है कि नहीं भाई हम तो 5 बॉलर के साथ ही खेलेंगे। ठीक है, आप लोग लीजिए, बोलिए। हाँ, बहुत क्लियर सा बात है। देखिए, और एज फैंस भी आउटकम एनालाइज करना और ये सब का बात ठीक है। देखो, एज अ फैन हम बहुत क्रिकेट देखे हैं, हमको बहुत पता है क्रिकेट के बारे में। हमको कोई क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं सिखा सकता है, हम बहुत क्लियर हैं इस बात को लेके। वो मेरा भी रिजिडिटी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। एज फैंस भी हार जाना ऐसा नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं। हम लोग 5-0 99 में जाके हार के आए थे ऑस्ट्रेलिया में, बाहर हम लोग हमेशा हारते रहे, लेकिन ऐसा सरेंडर और माइंडलेस क्रिकेट ये कभी नहीं खेलते हुए देखे इंडिया को। हम लोग जब स्ट्रगल भी करते थे बाहर जाके, न्यूजीलैंड में वो सुबह उठ के हम लोग मैच देख रहे हैं और 80 पे चले जा रहे हैं, 87 पे चले जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका में चले जा रहे हैं 60 रन पे, वेस्ट इंडीज में चले जा रहे हैं 80 रन पे, तब भी
हमारा बैटर कभी ये देखता वो नहीं लगता था कि छोड़ना भाई भाड़ में जाए, ये एटीट्यूड कोई नहीं दिखाता था। चाहे उसमें डोडा गणेश भी बैटिंग कर रहा होता था, वो आता था बकायदा 4 तरह का आर्म गार्ड वार्म गार्ड लगा के, चेस्ट गार्ड लगा के, एंड ही वाज देयर टू फेस कि भाई तुम मार, हम खा लेंगे दे पे लेकिन हम रहेंगे यहां पर थोड़ा देर। एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। इस टीम में, इस सीरीज में, आई विल नॉट से इस टीम में, इस सीरीज में एक भी आदमी ये एटीट्यूड दिखाता हुआ मिला ही नहीं। हमारा सरफराज खान सबसे बड़ा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट का। क्या घटिया खेल के आउट हुआ है। चलिए सरफराज खान नया है, सरफराज खान का 2 ही 3 मैच है, इस 3 मैच में भी एक मैच में 150 मार ही दिया, ठीक है, सरफराज खान को हम छोड़ देते हैं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में हम 2023 से कह रहे हैं विराट कोहली को सिर्फ वनडे खेलना चाहिए। विराट कोहली डज नॉट डिजर्व अ प्लेस इन टेस्ट और T20, ये हम तो कह रहे थे 2023 से। हम लोग उसका करियर 1 साल लंबा कर दिए हैं, उस चक्कर में कोई मिडिल ऑर्डर हमारा बैट्समैन तैयार नहीं है। हमको इस पूरे दौरान में, शर्मा कोहली के दौरान में, सिर्फ एक यशस्वी जायसवाल मिला है और एक शुभमन गिल मिला है, और कोई बैटर तो मिला नहीं। हम लोग को देवदत्त पडिक्कल मिला 1-2 मैच के लिए, देवदत्त पडिक्कल कुछ भी गलत नहीं किया, उसको हम लोग निकाल दिए। हम लोग को अक्षर पटेल जब जब खेला कुछ भी गलत नहीं किया, उसको हम लोग निकाल दिए, क्योंकि हम लोग को कोहली और शर्मा दोनों को एडजस्ट करना है। क्यों करना है भाई? कोहली का लास्ट मैच 2022-23 में हो जाना चाहिए था टेस्ट। कोहली वनडे का बहुत महान प्लेयर है, 2027 वर्ल्ड कप तक भी खेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड उसको तोड़ना है, वो भी वो तोड़ लेगा सिर्फ वनडे खेल के भी, सचिन का आराम से तोड़ लेगा। 2 नया बॉल रहता है, बहुत देर तक बॉल पे रन बनता है, बना लेगा। लेकिन आप उसको ढोते ढोते 2 चीजें हुई, एक आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर का नया ऑप्शन नहीं तैयार है, दूसरा आप होम सीरीज हार गए 3-0, वो भी न्यूजीलैंड से, जो 2-0 मार खा के आया था श्रीलंका से, क्योंकि उन लोगों को स्पिन नहीं समझ में आता है और स्पिन नहीं फेंकना आता है। अगर सैंटनर इंजर्ड नहीं हुआ होता और ग्लेन फिलिप्स वाला सारा ओवर सैंटनर फेंक रहा होता तो हम लोग कल ही हार गए होते। ये हालत कर दिए हम लोग टीम का सिर्फ इसलिए क्योंकि शर्मा और कोहली दोनों को खेलना है। क्यों खेलना है भाई जब नहीं बन रहा है? हमको उससे दुख है जिस तरीके से आ रहे हैं। देखिए 3-0 हार सकता है यार, कोई भी मैच हार सकता है, और न्यूजीलैंड बुरा नहीं खेला, टेकिंग अवे नथिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन वी हैव हेल्प देम बाई प्लेइंग एब्सोल्यूट वर्स्ट क्रिकेट दैट वी हैव एवर प्लेड। हम देखे नहीं थे 1950-60 में हम लोग कैसे खेलते होंगे, बट आई डोंट थिंक कि हम लोग इतना इजी सरेंडर करते रहे होंगे उस समय। जब गावस्कर पहली बार वनडे खेल रहे थे, 60 ओवर तक खेले थे ना, 36 रन मारा था, उसका इतना मजाक उड़ता है। 60 ओवर तक खेलने का औकात तो था ना गावस्कर का। आज के टीम में किसी का नहीं, किसी का भी नहीं है। तो ये हालत है। हालांकि इस बात से हम भी एग्री करते हैं कि इट इज टू लेट टू चेंज एनीथिंग, एटलीस्ट फॉर बीजीटी। बीजीटी में हम लोग यही टीम लेके जाएंगे। 5-0 हारेंगे, फ्लूक में अगर जीत गए एक आध मैच तो जीत जाएंगे, नहीं तो 5-0 ही डिजर्व करता है ये टीम, अगर ऐसा ही क्रिकेट खेलेगा तो। बीजेटी में तो कोई चेंज नहीं होगा, हम कहाँ बोल रहे हैं, बीजेटी में तो हम लोग सब मान रहे हैं कि अब कोई चेंज नहीं होगा। बट मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है, मतलब ये एकदम दिख रहा है कि कुछ लोगों का अब एंड आ रहा है एज करियर, मतलब, और आप जितना स्विफ्टली वो चेंज कर लीजिए। अब देखिए बहुत सिंपल हम बात बता रहे हैं, मतलब हम पहले भी देखे कि जब कोई बढ़िया बैट्समैन आता है, पुराना बढ़िया बैट्समैन अपना जगह उसको देता है, नीचे भी मूव करता है। कोहली के केस में नंबर 4 का 4, सी आई हैव नथिंग अगेंस्ट कोहली, बहुत महान क्रिकेटर, बहुत सर्विस किया, एवरीथिंग। बट जस्ट एक अगर 2020-21 से डेटा देख लिया जाए, कोहली का एवरेज 20-21 में 31, 21 में 30, 21-22 में 30, 22 में 15, 22-23 में 38, 23 में 65, 23-24 में 43, और इस बार 21 का है। 2 सेंचुरी है पिछले 2020-21 ऑनवर्ड्स, 2 सेंचुरी ओवरऑल। भाई कहीं तो कोई तो बोलता होगा ना, कोई तो बात करता होगा ना, कोई तो बोलेगा कि भाई आप फॉर्म में नहीं, नंबर 4 पे ही क्यों आपको खेलना है। आपको हम सच बता रहे हैं, हम अगेन बहुत लोग बोलेगा कि बहुत ज्यादा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर सबसे एश्योर्ड बैट्समैन लग रहा था। आज भी जब आउट हुआ उस बेचारा, क्योंकि उस साइड सिराज बस था, पहले इनिंग में भी नॉट आउट रहा, सबसे एश्योर्ड बैट्समैन था। उसको हम लोग रविंद्र जडेजा के भी नीचे रखे हुए थे। और एक्चुअली हम बता दें इसमें एक चीज और हम ऐड कर दें, अगर अक्षर रहता तो वो दूसरा सबसे एश्योर्ड बैट्समैन लगता है यहाँ। हम एब्सोल्युटली, हम आपको अभी गारंटीड भी कह कह रहे रहे हैं। हैं, हाँ एकदम मानते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि आपका नंबर 1 रोहित शर्मा और नंबर 4 विराट कोहली ही हो। आई अंडरस्टैंड ओपनर आपके पास शायद कोई नहीं है, बट हम तो जहां तक सुने वॉशिंगटन सुंदर बाहर ओपन भी करते हैं।
रणजी एंड ऑल में, हम्म। नंबर 3 पे भी बैटिंग कर लेता है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हम I लोग think ना वे नॉट इनोवेटिव एनफ, वी जस्ट प्लेड इन देयर हैंड्स। आपका बेस्ट बैट्समैन नंबर 4 पे अगर आना है तो वो ऋषभ पंत है, 4 पे ऋषभ पंत ही है, और बहुत सही है। ओपनर आपका लेफ्टी राइटी, नंबर 3 पे एक राइटी, नंबर 4 पे एक फिर लेफ्टी। कहीं नहीं है कि ऋषभ पंत शुड नॉट कम एट 4। लोग बोलेंगे कि कीपिंग करके थक जाएगा, अरे उसको खेलना है 20-25 ओवर, उतना में 100 रन दे देगा अरे आगे। क्या ही थक जाएगा, 12 ओवर में तो आ ही गया आज। ये 12 ओवर में नहीं, 8वें 9वें ओवर में आ ही गया आज भी। मतलब आज तो हम, मतलब देखिए, हमको जानते हैं बाकी दोनों मैच में हारे, पहला 46 पे जो ऑल आउट हुए, वन कभी कभार हो सकता है। हाँ। पुणे में हमको एक ही चीज लगा, हम लोग उनको प्लेटर पे दिए, क्योंकि हम लोग पहले ही बोले थे अगर फर्स्ट बैटिंग नहीं करेंगे बस तो हारेंगे, क्योंकि इस तरह का पिच नहीं चाहिए हमको। मेरा स्पिनर बेहतर था, हम लोग उनके स्पिनर के लिए पिच बना के दे देते हैं कि बॉलिंग करो अब, और उसका टॉस का गैम्बल हो जाता है। अगेन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि 2 मैच हारने के बाद भी इतना ज्यादा पिच, ऐसा स्पिनिंग ट्रैक जो 2.5 दिन पर आपका इस तरह से घूम रहा था। अगेन आप सोचिए ना, आपके पास अगर थोड़ा आप कम स्पिनिंग ट्रैक रखते, आई डोंट थिंक कि ग्लेन फिलिप्स कुछ कर पाता। ईशोडी को तो ला भी नहीं पाए वो लोग। हमारे पास तो जडेजा I अश्विन think था, इस पे जडेजा अश्विन उससे बेहतर हो गया उनका फिलिप्स और एजाज पटेल, क्या बोला जाए। तो वही है कि इसमें हम दो 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 चीज कॉल आउट करेंगे। पहला, वॉशिंगटन सुंदर स्पॉट ऑन। आई थिंक हम वी वर डिस्कसिंग मैच के पहले भी, आई एम अ बिग फैन वॉशिंगटन सुंदर का, द स्किल्स दैट ही हैज, एंड आई पर्सनली फील कि इफ ही continues and given enough opportunities and really fulfills those opportunities and the talent he has, he will likely end up as a better batter than a bowler. The trajectory that Steve Smith took. I'm not saying that he'll be in the same league as a Steve Smith, but as an all-rounder, I still feel that he's a very assured batsman. And bowling जो वो पिछले मैच में भी किया, इनफैक्ट इस मैच में भी अच्छा डाला है, विकेट्स ऑब्वियसली उतना ज्यादा नहीं मिला उसको. So Gautam Gambhir and team management, I know they're going to get a lot of flack, but at least on this point, both in the second test match and in the third test match, bringing Washington Sundar in, I think that was a very, very good move. A lot of things have gone wrong, but this to me has been one of the brighter spots in this tournament. That's one. I still think that he should continue to be given those opportunities. And when I say opportunities, bowling to usko milega hi, but to Rohit bhai jo aap bol rahe hain, I think he should bat higher up. I don't think he's a number 8 or 9 batsman that he's been made out to be at this point of time. So that's one. दूसरा, लास्ट जो हम लोग रिकॉर्डिंग किए तो उसमें भी the point that I was trying to make was I was hoping for a draw. And the reason I said I was hoping for a draw was because I was hoping for a flat belter of a wicket. आपका अगर बैटर लोग स्ट्रगल मार रहा है, जो कि हमको दिख रहा है कि स्ट्रगल मार रहा है, तो यार उनको अपॉर्चुनिटी दो ना रन बनाने का. और ये बहुत दिन से हो रहा है हमारे यहाँ पे. हमारे यहाँ के बैटर लोग 3-0 अभी हारे हैं, लेकिन कोहली का जब हम बात कर रहे हैं और हमारे मिडिल ऑर्डर का बात कर रहे हैं, इनफैक्ट कोहली के पहले पुजारा, रहाणे भी लोग बीच में बहुत स्ट्रगल मारे, जिसके बाद वो लोग हार गए. क्यों स्ट्रगल मार रहे हैं? खुद के हम लोग विकेट बना रहे हैं यार, मौका तो ऐसे विकेट्स पे थोड़ी सचिन बनाया 15,000 रन अपने करियर का. ठीक है, विकेट टर्न करेगा 5th डे पे, ठीक है. 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन पे आके आपके न्यूजीलैंड के ऑर्डिनरी स्पिनर्स, लेट्स फेस इट, लाइक दे आर नो डैनियल विटोरी, राइट? ऑर्डिनरी स्पिनर्स आके इतना ज्यादा ट्रबल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विकेट का भी हाथ है. आप अपने बैटर्स को मौका ही नहीं दे रहे हो. एटलीस्ट थर्ड टेस्ट मैच में जो आपको दिख चुका है कि सीरीज निकल चुका है, थोड़ा घास छोड़ दो ना यार, मौका दो एटलीस्ट. आई डिडंट सी दैट हैपन. एंड दिस टू मी इज, आई डोंट नो हु इज मेकिंग दैट कॉल. आई कांट इमेजिन अ क्यूरेटर हैविंग सो मच पावर और बीइंग सो एम्पावर्ड कि वो ऐसा विकेट बनाएगा irrespective of what the team management wants. At some level, Rohit Sharma and Gautam Gambhir and team management का guidance रहा होगा. And there I have a slight bone to pick with the team management. So one positive, Washington Sundar का pick को pick करना. But the negative that I squarely see is कि you need to prepare better wickets knowing that your batters are struggling. These अच्छा, हम conditions. एक चीज बोले पीवी भाई, आप इन लोग को फ्लैट ट्रैक दे दीजिए, लोग रन नहीं बना पाएगा. हम बता रहे हैं, हम हम सही आपको बोल बता रहे हैं, रहे हैं, यही हम भी बोलना चाह रहे थे. एकदम हम आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि नहीं बनेगा आपको रन. आदत छूट गया है. आपको आदत छूट गया. 2012 में कोहली लास्ट रणजी खेला, 13 में सचिन तेंदुलकर खेले. ठीक है, आप 5 साल से रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप डोमेस्टिक नहीं खेलिएगा. ठीक है, डोमेस्टिक में आपको हर तरह का पिच मिलता है.
एक दिन खराब पिच मिलेगा जिसमें आप 20 रन बनाइएगा, 55 बनाइएगा, अगले दिन फ्लैट पिच मिलेगा, 200 बनाइएगा, आपको हर तरह का पिच का मिल जाएगा। इन लोगों का आदत छूट चुका है। अगर इनको बेल्टर दे दीजिएगा ना, तो ये लोग 5 ओवर में 6 चौका मार के 7वां ओवर में आउट हो जाएगा। हाँ, बेल्टर होता तो बस इतना ही होता कि पहली इनिंग में हम लोग उतना ही ओवर खेलते, 263 की जगह 320 रन बनाते, उतना ही का डिफरेंस होता, और कोई नहीं डिफरेंस बना नहीं। पाएंगे, हम एकदम नहीं मानते। अब हम आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि कोई भी आदमी, दे आर नॉट रेडी टू डू द हार्ड वर्क। हाँ, देखिए क्या है कि बड़ा बड़ा क्रिकेटर सब गया, वापस रणजी खेला, वो एकदम करनाल सिंह स्टेडियम रेलवेज के खिलाफ घटिया सा पवेलियन, उसमें रहकर फिर से रन बनाए, वापस आए। आपका कौन सा क्रिकेटर कम बैक करता है इन स्पाइट ऑफ ऑल यार द रोहित भाई, लेकिन परफॉर्मेंसेस के लेकिन कंटिन्यू? उस पे मतलब एक जो हम काउंटर फैक्ट में भी एक जो हम रेज करेंगे विल बी कि वी टॉक अबाउट द कमबैक्स दैट क्रिकेटर्स हैव मेड। 2006 में हम लोग बात करते हैं गांगुली का, उसके बाद फिर हम लोग अश्विन का मोर सो रिसेंटली हम लोग बात करते हैं कि ही वेंट बैक, प्लेड डोमेस्टिक एंड केम बैक। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा एंड कोहली, these guys are crowd pullers. These guys are making a lot of money for the board right now. आप अगर उनको बोल रहे हैं कि आप जाके डोमेस्टिक में जाके रेड बॉल क्रिकेट कंसिस्टेंटली एक सीजन खेलो, आप रेड बॉल क्रिकेट खेलो या तो इंडिया के लिए, और जब आपको ऑफ सीजन मिल रहा है तो आप जाके डोमेस्टिक में यू गो इन एंड पुट इन द हार्ड यार्ड्स। नाउ आई डोंट नो व्हाट द सॉर्ट ऑफ द बैक स्टोरी हियर इज, बट एट सम लेवल तो फिर ये भी है ना यार कि इनको जितना वाइड बॉल क्रिकेट खिला सकते हो खिलाओ, इनको जितना आईपीएल खिला सकते हो खिलाओ, बिकॉज दैट्स वेयर द क्राउड्स आर कमिंग इन टू वॉच, दैट्स व्हाट द वेयर द एंडोर्समेंट्स आर कमिंग फ्रॉम। कोहली इज योर ओलंपिक 2028 में होने वाला है, उसके फेस ऑफ द गेम बन के जा रहे हैं। तो एट सम लेवल तो बोर्ड का भी है ना भाई कि इनको खिलाओ, इनको जितना वाइड बॉल क्रिकेट खिला सकते हो जितना। नहीं तो छोड़ देना रेड बॉल, दैट्स पूरा ही ऑल्सो छोड़ दे। इंटरनेशनल भी क्यों खेलना है, छोड़ दे रेड बॉल। मैं तो वही कि जैसे कोहली अगर टेस्ट मैच नहीं खेलेगा तब भी ग्राउंड भर जाएगा जितना भरता है। चेन्नई में अश्विन भर देगा, मुंबई में शर्मा भर देगा। कोहली अगर 2 साल से नहीं खेल रहा होता तो कोई और आ भी रहा होता ना, शायद कोई क्राउड पुलर आ रहा होता, क्या पता। हम लोग बुलाए ही नहीं, बनाए ही नहीं किसी को। अब अचानक से ये सब लोग गायब हो जाएंगे, मान ले पराशर, बीजीटी के बाद अगला जो भी हमारा होम सीरीज होने वाला है उसमें तो ना शर्मा रहने वाला है, ना कोहली रहने वाला है, ना अश्विन रहने वाला है, ना जडेजा रहने वाला है। ये 4 लोग तो डेफिनेटली नहीं खेलने वाले हैं बीजीटी के बाद से। अब डब्ल्यूटीसी फाइनल तो हम लोग खेल नहीं रहे, तो उसमें कोई भी क्राउड पुलर नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये हम लोग 2 साल से कर रहे होते तो कोई एक शायद क्राउड पुलर बन गया होता, वो भी मिस कर दिए। तो इवन फॉर बोर्ड दैट वाज अ बैड कॉल। ठीक है 2028 है, और कोहली बहुत बड़ा नाम है यार, कोहली मॉडर्न क्रिकेट का सचिन है, सिंपल एज दैट, और कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है उसका। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप किसी को सब कुछ खिलाते हो। आपको नहीं खेलना है डोमेस्टिक, आप मत खेलो, योर कॉल। आई अंडरस्टैंड कि डोमेस्टिक में रिस्क है, जो ग्राउंड्स पे होते हैं नहीं वो नहीं, ग्राउंड्स बट पे उस वही तरह का वही फैसिलिटी नहीं होता है। अर्जित वही वही चीज, द काउंटर पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आई डोंट नो द रियलिटी, बट अज्यूमिंग कि ये एंटायरली कोहली का कॉल है या शर्मा का कॉल है कि हम रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्वेश्चन। बिकॉज जब आप वहां जाके खेल रहे हो then you are taking time away from all this, you know, higher revenue cricket which is being played. And that to me is something that the board might have an opinion on. And board हमारे यहाँ पे बहुत पावरफुल है यार, अरे यार अभी तक कोई लेजेंड भी लीग्स प्लेयर का हमारे बोर्ड टिकट, से बड़ा नहीं है ना भाई। पीपी रोड अरे सेफ्टी हमको, होता है उसका टिकट भर जाता है यार, तुम क्या बात कर हाँ, रहे हैं, यहाँ क्रिकेट नहीं, में कोई हमको एक और चीज बताइए। हमको एक चीज बताइए, हम लोग हमेशा से ट्रेडिशनली बायस टुवर्ड्स बैटिंग रहे हैं, बैट्समैन के लिए। आप बताइए, ईशांत शर्मा 111 टेस्ट मैच खेल के निकल गए, हम्म। उमेश यादव को कोई नहीं पूछता। उमेश यादव को नहीं भुवनेश पूछता कुमार है। भुवनेश्वर कुमार चले गए, ठीक है, शमी नहीं है साल भर से, बॉलिंग हो रहा है। इसी बीच में सिराज आया, इसी बीच में आकाशदीप आया, नहीं तो 3 ही देखिए, मैच। नहीं नहीं तो देखिए देखिए तो अर्जित जो बोल रहे हैं आई एग्री। 5-0 अगर हम लोग बीजीटी हारते हैं, क्योंकि लग रहा है अब तो, नहीं उसके हम कह बाद रहे हैं दिस टीम नहीं भी विल हारते बी हैं। हैक्ड अपार्ट। दिस टीम विल नहीं। बी दिस टीम हाँ, विल बी हैक्ड अपार्ट। यार अब अभी कोई बात हुआ, जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, मान लो जाके शर्मा मार दिया पहला 2 टेस्ट मैच में बैक टू बैक 100, तो फिर नहीं खेलना द चाहिए तब भी। कॉन्वर्सेशन शिफ्ट्स। आई नहीं डोंट नहीं, थिंक। आप मान गए, व्हाई नॉट? कॉन्वर्सेशन शिफ्ट कर जाएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि जैसे रोहित शर्मा लास्ट टाइम बोले कि भाई इतने साल में 2 मैच हारना तो कभी कभार हो सकता है, बात सही है। हाँ, लेकिन हार बात में एक ये भी बात है कि भाई क्यों हार गए। क्या कैसे हम हारे। लोग इस, कोई, हाँ, कोई ये एडमिट करने के लिए तैयार है कि आप और कोहली जो दो बेज, भाई हम लोग कितने रन से हारे, 25-26 रन से हारते हैं। हाँ, आपका दोनों आदमी मिला के 12 रन बनाया है।
कोहली और इसका पूरे कप टूर्नामेंट में 6-6 12 इनिंग में 2 अर्धशतक है। कहां से जीतेंगे भाई? कोई तो बात करो ना, साफ बात करो कि हाँ भाई हम लोग फॉर्म में नहीं है। कभी नहीं बोला जाता है। एक तो देखिए क्या हो गया ना, जितने कमेंटेटर्स भी हैं सब पेरोल पे हैं, कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है, हम कुछ कुछ सैंपल देते हैं। ही मस्ट बी लिकिंग हिज, यू नो, Wounds. बिकॉज ही इज गोइंग टू नेक्स्ट गो टू ऑस्ट्रेलिया। अरे पहले न्यूजीलैंड तो जीत लो, ऑस्ट्रेलिया का अभी से क्या बात हो रही है कि बेस्ट अपोजिशन है ऑस्ट्रेलिया में तो ही विल स्कोर। अरे न्यूजीलैंड को क्यों भूल जा रहे हैं हम लोग बार बार? ऑस्ट्रेलिया, हर चीज ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से हो रहा है। These two are Tamil Nadu boys. I know they play on the same sort of tracks. भाई नथिंग अगेंस्ट अश्विन एंड वॉशिंगटन सुंदर, बट औकात देखो ना, वहां पे कौन उसको बॉलिंग कर रहा होगा, यहाँ कौन कर रहा है? दिनेश कार्तिक बोल रहे हैं व्हाई इज इन नॉट रिवर्स स्वीपिंग? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स स्वीप, वन इज दिस, वन इज दैट। रिवर्स स्वीप आउट, पहला आउट। हमको लगा तीनों हमको लगा कि तीनों इसका निकल गया टीआरएस, तो मतलब अब हम लोगों का किस्मत थोड़ा चमकेगा, कुछ साला गलती एज इधर में भी बच जाएंगे। अंपायर तो कुछ छोड़ता ही नहीं है हम लोगों के खिलाफ। और क्या कर रहे थे, मतलब कॉमन सेंस कभी कभी दिख जाता है, कॉमन सेंस का बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी। मतलब जब अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर खेले भी ना, 10-12 रन का पार्टनरशिप हुआ, तो एकदम शेल में चले गए थे लोग। एक एक रन, कहीं कोई एफर्ट नहीं। आप स्कोर का अंतर देखिए, कल ग्लेन फिलिप्स 3 छक्का मारा था, एजाज पटेल 1 छक्का मारा, हेनरी 1 छक्का भाई मारा। लेकिन ग्लेन फिलिप्स को जो बॉलवा डाला था रोहित भाई, बाप रे बाप, माने मन खोज के मैच हारे, हम समझ रहे हैं सब अपनी जगह, लेकिन जहां जहां पॉजिटिव खोज सकते हैं हम खोज ले रहे हैं। बॉल ऑफ द सीरीज था वो। यही दिक्कत है तुम्हारे जैसा फैन लोग ना इन लोग को चढ़ाए हुए कि पॉजिटिव खोज लेते हैं, नहीं खोजने का है। देखिए ये देखिए देखिए टीवी भाई, एटीट्यूड पे प्रॉब्लम है हमको, टीवी रिजल्ट भाई, बहुत वो है। टीवी भाई, हम लोग 99 का 3-0, हाँ, सब देखे साउथ हैं। अफ्रीका आया 2-0 से हराया घर में, अजरुद्दीन का लास्ट सीरीज था। फिर न्यूजीलैंड भी जाके एक बार 2-0 हारे, ठीक है। फिर 11 में 4-0 4-0 देखे। लगा था कि 11 के बाद कि ई दिन दुर्दिन नहीं देखना होगा घर में, घर में। ये गलती किसका है? इसमें गलती किसका है? आपको राहुल क्या द्रविड़ ऐसा का, लगा? राहुल द्रविड़, गलती राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ तो का। सबसे तेज आदमी निकला, वो जीता, बोला साला नहीं, जीत आप के याद साथ कीजिए रोहित भाई, बैराज है। हम लोग बात करते थे कि हमारे क्रिकेटर्स, पहले बात होता था ये, अब ये बात नहीं होता है। पहले ये बात होता है कि हमारे क्रिकेटर्स को समझ में नहीं आता है कि कब इनको गेम छोड़ देना चाहिए। ये लोग बर्डन हो जाता है टीम पे, उसके बाद छोड़ता है। ये कपिल देव के बारे में कहा गया सबसे पहले, ठीक है। कपिल देव 431 पुराने के लिए बहुत लंबा घींचे करियर, हमको लगता है बिना मतलब का खेले 1.5 साल। सेम चीज बहुत हद तक सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर भी शायद 1-1.5 साल एक्स्ट्रा खींच दिए। ये चीज द्रविड़ के बारे में नहीं कहा जा सकता है, लक्ष्मण के बारे में भी कहा जाता है, गांगुली के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि गांगुली तो अपना लेटर हाफ में सबसे अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, उसको तो पॉलिटिक्स की वजह से बाहर किया गया। लेकिन ये सेम चीज कोई कोहली के बारे में नहीं कह रहा है, और कोहली 3 साल एक्स्ट्रा खेल चुका है। ये सेम चीज कोई रोहित शर्मा के बारे में नहीं खेल रहा है। हालांकि रोहित शर्मा का फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी ही डाउनफॉल आया है। यार देखो, लेकिन 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 अजित, उसमें उसमें डिफरेंस क्या है ना, आई थिंक पुराने एक सिंगल फॉर्मेट क्रिकेट खेल रहे थे कपिल देव, मतलब वनडे है, टेस्ट मैचेस है। हम्म। आज के डेट में बीच बीच में स्पार्क आ जाता है ना भाई, कि T20 वर्ल्ड कप हुआ, आई नो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन T20 वर्ल्ड कप हुआ और उसमें हम ही लोग जो है बड़ाई का पुल बांध रहे थे कि रोहित शर्मा साला क्या बैटिंग कर रहा है, 90 ऑड मारा है, द काइंड ऑफ नॉक दैट ओनली रोहित शर्मा कुड हैव प्लेड। कोहली के फाइनल के नॉक के बारे में हम बात कर, सो लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ गेट्स स्वेप्ट अंडर द कारपेट, राइट? इट गेट्स स्वेप्ट अंडर द कारपेट कि ठीक है चलो डिफरेंट फॉर्मेट में तो बनाया, तो जो एज अ फैन, एज एंड इवन एज अ सेलेक्टर, आई गेस, जो आपका टॉप ऑफ माइंड है कि हाँ हाँ रीसेंसी बायस है ना भाई, अब ये तो मारा अरे था, बट वही तो लेकिन नहीं ये होना कोई नहीं चाहिए। देख रहा है कि साला डिफरेंट फॉर्मेट में नहीं मार रहा है ना भाई, हम्म। रेड बॉल जस्ट में नहीं एक मार रहा है। चीज, दैट इज द जस्ट प्रॉब्लम। एक चीज हम दोनों आदमी को बताना चाहेंगे। हम जानते हैं कि बहुत ये लंबा ये चीज डिस्कशन के लिए है कि कपिल देव जो है ना अपने लास्ट कुछ साल घींचे थे। जस्ट टू गिव एन आइडिया, 91 में कपिल का बॉलिंग एवरेज था 25, 92 में 29, 93 में 26, 94 में 27, जो कि उसके लाइफ के एवरेज से हमेशा कम था। विकेट थोड़ा कम लिया, 21 मैच में अराउंड 58 विकेट्स लिया, बट एवरेज वाइज कभी खराब नहीं। बैटिंग का भी एवरेज आपको 90 में 31, 91 में 25, 92 में 29,
93 में 36, 94 में 39। आई नो ये बहुत दिन से ये चलता है कि कपिल देव अपने लास्ट में अजरुद्दीन खींच रहा था, उसको बॉलिंग कम मिलता था, बट बॉलिंग एज कम अ करता था। नंबर 7 पे जो एक आदमी किसी मैच में बैटिंग कर दे, किसी मैच में बॉलिंग कर दे, वो फिर भी एसेट था, हम्म। फिर भी एसेट था। एंड आई टोटली एग्री कि कुछ ही लोग राइट टाइम पे निकल गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम है सुनील गावस्कर। एवरीबडी वाज आस्किंग व्हाई, नॉट कि व्हाई नॉट। आई थिंक इवन धोनी फॉर दैट मैटर, राइट? धोनी भी टेस्ट मैचेस जिस टाइम पे छोड़ा 2014-15 में, अगेन इट वुड बी 15 में समथिंग। छोड़ दिया तो देखिए फिर हम इस बात में हम ये बोल रहे हैं कि धोनी का बैटिंग वैसे ही चल रहा था, बहुत जल्दी ही धोनी निकल गए, थोड़ी दिन ज्यादा भी खेल सकते थे टाइप ऐसा। फिटनेस वाइज तो कोई 10 साल से चल ही रहा है मैच उनका, तो टेस्ट मैच के बावजूद आईपीएल अभी और कितना दिन चलेगा। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू दिस, देखिए दो तीन चीजें हैं कि वन ऑफ द थिंग्स इज रोहित शर्मा रियली रेडी टू प्ले टेस्ट क्रिकेट? You cannot have the same template of T20 working in test. That's one of the things. He's a very good captain. बहुत popular है. Now, again, saying anything against him is very, very hard. But then, trust me, we'll have to think about our next round. I know Jasprit Bumrah has been appointed the vice captain. But looking at this whole thing, Bumrah शायद हर मैच ना खेले. There is only one person who will play every match. That is test में. That is Rishabh Pant. On present form, he is the only person who will play every match. गिल, I know. Gill still has 37 का एवरेज है बैटिंग का। अब वहीं पे ऋषभ पंत बोनाफाइड, आई काउंट हिम, नोबडी, सम पीपल से कि टू अर्ली, बट इन टेस्ट मैचेस मोर देन वनडे एंड T20 पंत इज अ बोनाफाइड ग्रेट, जो नॉक्स इसके हैं। आज भी सिंगल हैंडेड आई फेल्ट दैट, बिकॉज वो कैच थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था इन माई सेंस। Why? Because the on-field umpire had given it not out. नॉट आउट, रिवर्स You नहीं कर had to have a conclusive evidence to turn against that decision. And Paul Reiffel was in a hurry. दो तीन चीजें देखी and he said कि no, there is a bat. जबकि दिख रहा था कि पैड में लगा. I'm not saying it might have touched the bat also, but to say it conclusively कि bat touch हुआ था, I felt that was not the best decision. That's बट रोहित भाई बीजीटी होने वाला है, ऑस्ट्रेलियन अंपायर था, क्या ही करें। हाँ ठीक है, अभी इतना क्लोज भी बीजीटी में मिलेगा या नहीं, क्योंकि आई एम रियली वरिड बिकॉज सी इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अस इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। देखिए बीजीटी में दिक्कत क्या है कि बीजीटी में हम लोग खिलाएंगे एक ही स्पिनर, और वो स्पिनर मोस्ट प्रोबेबली वॉशिंगटन सुंदर होगा, ठीक है। तो हम लोग को उसमें जो बैटिंग मिलता है अश्विन का, जडेजा का, थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस वाला बैटिंग कर सकता है कम से कम अश्विन, वो सब नहीं मिलेगा। वहां पर हमारे यशस्वी जायसवाल से रन बनना बहुत मुश्किल है। पहला टूर है लड़के का, यंग है, अभी उसको बहुत कुछ सीखना है। रिब केज वाले बॉल पे ऑलरेडी उसको यहाँ दिक्कत हो रहा था विलो रॉक से, तो वहां तो बहुत मसाला है, ठीक है। सरफराज खान वेरी डिफिकल्ट, शॉर्ट बॉल नहीं हो पाएगा, उसको भी नहीं खेल पाएगा वो भी। कोहली शर्मा आर वॉकिंग विकेट्स, तो हम लोग 0 for 2 स्टार्ट करते हैं हर टेस्ट मैच बैटिंग अपना। केएल राहुल अगर खेले तो 0 for 3 रहेगा। इस पे हम एक कमेंट करेंगे। आई वुड नॉट राइट ऑफ रोहित शर्मा एज क्विकली इन ऑजी कंडीशन। देखो मेरा ये कहना है, कोहली पे पॉइंट टेकन, बट रोहित शर्मा का आई थिंक, हाँ हम बता रहे हैं, हम जो ये बोले ना कि बीजीटी में अगर शर्मा एक डबल सेंचुरी मार भी देता है तब भी उसको उसके बाद हट जाना चाहिए, क्योंकि नाउ वी हैव टू प्रेप फॉर द नेक्स्ट साइकिल विच इज 25 से 27 तक तो शर्मा को खेलते हुए हम नहीं देख रहे, राइट। तो वो या तो ट्रांजिशन फेज में एक हैंड ऑफ वाला सीरीज हो और उसके बाद कोई नया बंदा आ जाए ओपनर में। अब वो अभिमन्यु ईश्वरीन होगा, ऋतुराज गायकवाड़, मेरे को एक आंख नहीं सुहाता है, उसको नहीं आता है बैटिंग। टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं आता है। T20 का बढ़िया बैटर है, खेले अपना उस फॉर्मेट में जितना खेल पाएगा। साई सुदर्शन भी अच्छा खेल रहा है, देवदत्त पटिकल अच्छा खेला है, जो हम अभी ऑस्ट्रेलिया ए में जो इंडिया ए खेल रहा है उन लोग का बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उस स्किल सेट का कोई प्लेयर मिल जाए हम लोग रेगुलर खेलने वाला तो वो ठीक है। बट ठीक है, ये सारी बातें हम लोग जब बीजीटी के बारे में बात करेंगे एक बार उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एनी क्लोजिंग थॉट्स? इट हर्ट्स, हाँ बोलिए बोलिए। हर्ट्स वेरी मच, बहुत दुख है और बहुत दिन तक अब ये दुख रहेगा, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, आई नेवर इन माई वर्स्ट ड्रीम्स ऑल्सो थॉट वी वुड लूज 3-0। आई नेवर थॉट वी विल लूज इवन वन मैच। एक हारे, आई थॉट दैट इज एन एक्सेप्शन। 2 हारे, आई थॉट इससे ज्यादा नीचे क्या ही गिरेंगे।
3-0 हारे, अब एक ही खुशी है कि भाई सीरीज ओवर है। नहीं तो आई एम नॉट श्योर कि भाई अगला कहीं कोई एक टेस्ट मैच मान लीजिए गलती से भी रांची या दिल्ली या लखनऊ में बचा हुआ होता तो हम लोग बर्बाद हो चुके होते। मतलब दैट्स द थिंग। एंड आई हैव वन लास्ट वर्ड गौतम गंभीर के लिए, वेरी बैड स्टार्ट फॉर हिम। नथिंग, आई वुड नॉट गिव, मे बी ही माइट हैव डन सम टैक्टिकल एरर्स, बट अभी उस पर कोई ब्लेम नहीं डालूंगा अगेन, बिकॉज आई वुड से गिव हिम अ मच बिगर रोप, थोड़ा समय Right. मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट हिज। अगर आपका बैट्समैन फुल टॉस पे बोल्ड हो रहा है, सॉरी कैच आउट हो रहा है, कोहली उस तरह से रन आउट हो रहा है, आकाशदीप वो रन आउट हो रहा है, तो यहाँ कॉमन सेंस का कमी दिखता है। और कॉमन सेंस अगर मैदान के बीच में कोच नहीं लाएगा, बाहर हाँ से हाँ, भले ही कितना भी दिखा दिया, वो कोच नहीं करेगा, तो नथिंग, ज्यूरी विल बी स्टिल आउट फॉर गौतम आई गंभीर। एग्री। गंभीर का गला काटने का भी समय नहीं आया है। गंभीर का टीम अब बनेगा, Just जो अगला टीम बनेगा। बट हाँ, just बोलिए पे। just one closing thought from me. In the midst of all of this, very well played New Zealand. बहुत बढ़िया खेला है सर. Nothing takes away from them. हमारा टीम जो किया वो किया अपनी जगह, but they went toe to toe with one of the best spin bowling lineups in the world, and props to them. करेक्ट, ऑल राइट। 3-0 हो गया है। देखिए, हम लोगों को कोई नहीं है, हम लोग को क्रिकेट का भी उतना ही शौक है, हम लोग को इंडियन टीम से भी उतना ही प्यार है। हम लोग वापस से बीजेटी में सुबह 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे उठ के लग जाएंगे टीवी के साथ, ठीक है? और देखते रहेंगे, जो भी हो, 26, 36, 46 कुछ भी मिले, हम लोग देखेंगे और आखिरी तक होप करेंगे कि इंडिया जीतेगा। लेकिन ठीक है, बाकी गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए जितना देखने को मिल रहा है। अभी T20 शुरू हो जाएगा साउथ अफ्रीका के साथ, हम लोग मचा देंगे, फिर हम लोग बल्ले बल्ले करेंगे और बीजीटी का तैयारी में हम लोग उसके बाद लगेंगे। हम लोग अगला एपिसोड कुछ बीजीटी पे किया जाएगा बहुत जल्दी। हमको लगता है कि एक और प्रैक्टिस मैच होना है, उसके बाद देखते हैं कि प्लेइंग 11 कैसा बनता हुआ दिख रहा है। बाकी बस ठीक है, गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय। Cricket Bits and Pieces, an unexpert panel.